दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आए। दिल्ली की कुर्सी पर 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई। 70 सीटों वाली दिल्ली में भाजपा को 48 सीटों के साथ बहुमत मिला। हैट्रिक की उम्मीद में रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 22 सीटों में ही सिमट गई। अगर वोट फीसदी की बात करें तो भाजपा 45.56 फीसदी और आम आदमी पार्टी 43.57 के बीच अंतर केवल 2 फीसदी का ही रहा। कांग्रेस का पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खुला, मगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार 6.34 फीसदी रहा। यह 2020 में 4.63 फीसदी के चुनाव से बेहतर था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार को लेकर अब तरह तरह की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस और आप अगर साथ होती तो बात कुछ और होती। कोई कह रहा है कि आपकी हार के पीछे कांग्रेस ही है। दरअसल इन बातों के पीछे एक वाजिब तर्क भी है। दिल्ली की कुल 13 में से 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा। भले ही कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, मगर कुछ सीटों पर वह आम आदमी पार्टी की जीत की राह में रोड़ा बन गई। खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जिस नई दिल्ली सीट से हारे, वहां हार जीत के अंतर से अधिक वोट तो कांग्रेस को मिल गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कुल 14 सीटों पर कांग्रेस को भाजपा की जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। उदाहरण के लिए नई दिल्ली सीट लेते हैं। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4009 वोटों से हराया। यहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। इसका मतलब है कि यहां कांग्रेस को भाजपा की जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। अब सवाल है कि दिल्ली चुनाव से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? दिल्ली हार कर भी कांग्रेस इतनी खुश क्यों है? तो इसकी कई वजह हैं जिसे विस्तार से समझने की जरूरत है। इस वीडियो में आपको समझाते हैं। भले ही राहुल गांधी की कांग्रेस दिल्ली में कमाल नहीं कर पाई, मगर हार कर भी वो अपनी पार्टी के लिए बाजीगर बनकर निकली है। कांग्रेस ने एक तरह से इंडिया गठबंधन के साथियों को संकेत दे दिया कि उसे अलग रखने का मतलब है सियासी नुकसान। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस के लिए खुशखबरी छिपी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली का परिणाम कांग्रेस के लिए कैसे 3 खुशखबरी साबित होने वाली है। अब देखिए, पहला, तेजस्वी यादव अब आंख नहीं दिखा पाएंगे। बिहार में इस साल के आखिरी में चुनाव है। दिल्ली चुनाव से पहले तेजस्वी लगातार कांग्रेस को आंख दिखा रहे थे। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। इस वजह से राजद कांग्रेस को पहले की तरह भाव नहीं दे रही है। राजद कांग्रेस को इग्नोर मार रही थी। राजद चाहती है कि कांग्रेस सीट के मोल भाव की स्थिति में नहीं रहे, इसलिए राजद ने तो कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की भी चुनौती दे डाली थी। मगर दिल्ली चुनाव के नतीजों ने राजद को अब सावधान कर दिया है। राजद दिल्ली में देख चुकी है कि कांग्रेस को अलग रखने का नतीजा क्या हुआ। ऐसे में अब कांग्रेस को राजद आंख नहीं दिखा पाएगी। सीट के मोल भाव में कांग्रेस की आवाज सुनी जाएगी। दिल्ली के नतीजों में राजद यह समझ गई है कि लालू तेजस्वी सावधान। कांग्रेस भले ही जीत का माध्यम बने ना बने, मगर हार का कारण तो जरूर बन सकती है। इसके बाद दूसरा, इंडिया गठबंधन में बरकरार रहेगा कांग्रेस का रुतबा या दबदबा। देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की वजूद ही खतरे में थी। अरविंद केजरीवाल ने तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की डिमांड कर दी थी। ममता के तेवर भी अलग थे। खुद अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी कांग्रेस की कप्तानी से खुश नहीं थे, मगर दिल्ली चुनाव के नतीजों ने परिस्थितियां थोड़ी जरूर बदली है। अब कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की बात शायद ही होगी, कारण कि अरविंद केजरीवाल खुद अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे। अब सबको समझ में जरूर आएगा कि कांग्रेस को साइडलाइन करने का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तीसरा, पंजाब में कांग्रेस की खिली बाछें। पंजाब में भगवंत मान सरकार से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का फायदा कांग्रेस को पंजाब में मिल सकता है। अभी जिस तरीके की हलचल है, उससे लग रहा है कि दिल्ली का असर पंजाब पर भी पड़ेगा। कल एक खबर चल रही थी कि आपके 30 विधायक
कांग्रेस के संपर्क में, दिल्ली पंजाब कांग्रेस के संपर्क में। अब दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल का दखल पंजाब सरकार में बढ़ सकता है। ऐसे में पंजाब आप में खलबली मचने के संकेत है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी कमजोर हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है। इसका फायदा कांग्रेस को पंजाब में अगले चुनाव में मिल सकता है। यहां वैसे भी शुरू से ही भाजपा कमजोर रही है। अब देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली में भाजपा को जिता दिया तो 2 जगह बिहार और पंजाब में अपना रुतबा मजबूत कर लिया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।